को भी वोट नहीं देने के सारे चोर हैं। हम झुकने वाले नहीं, अंधेरों से लड़कर हम उजाले लाने वाले, यही जो धक्के बैठ गए वो मंजिल पाए कैसे, पसीने की बूंदों से हम सपने कर रहे अभी। लेकिन क्या हुआ ना, 36 दिन तक हमारा आंदोलन चला। पिछले बार भी मैं जेपीसी का इंटरव्यू दिया था, इस बार भी मेंस देने वाला था। पूरा हम लोग मेहनत, सालों साल का मेहनत ऐसा ही बर्बाद हो जाता है। एक तो रिजल्ट में नाम नहीं आ पाता है, ऊपर से ये जब सुनने को मिलता है कि इतने करोड़ में सीट बेच दी गई है, या इस प्रकार के धांधली आ रहे। अभय तिवारी जैसे जब आरोपी निकलते हैं, क्या नाम है उसका, ब्रज किशोर, ये ब्रज किशोर ऐसा सेटिंग का गेम चला है ना कि जैसे जितने पहुंच वाले लोग हैं उस हिसाब से उनका सीट सेट हो रहा है। किस एग्जाम? सारे एग्जाम है सर, झारखंड के आप अभी एग्जाम का देख लीजिए। अगर ऐसा हो रहा, आप हमें ये बताइए आदमी क्या करे। आप जिस समय शपथ ग्रहण लेते हैं उस समय लिख दीजिए कि ये सब बहाली हम नहीं निकाल पाएंगे, लोग ना पढ़े। और सर एक आपको फैक्ट बात बताते हैं, अगर झारखंड में नौकरी करना है ना तो यहाँ मेरिट बेसिस से नहीं होता है, यहाँ पैसा बेसिस से होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के सबसे बड़े स्कीम जेपीएससी के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे जेपीएससी होता क्या है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन झारखंड राज्य का लोक सेवा आयोग है। इसका काम राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों की भर्ती करना होता है। जेपीएससी मुख्य रूप से इन पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करती है। डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ, सीईओ, सर्कल ऑफिसर। इनका चयन प्रक्रिया आमतौर पर 3 चरणों में होता है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। शब्दों में जेपीएससी झारखंड के सरकारी अधिकारियों की भर्ती करने वाले संस्था, ठीक वैसे ही जैसे पूरे भारत के लिए यूपीएससी और अन्य राज्यों के लिए अपने लोकसभा जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीसीएस इत्यादि है। अब आते हैं असली मुद्दे। कुछ दिन पहले ही झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ, यानी कि जेपीएससी का एग्जाम हुआ, जिसे हम झारखंड को यूपीएससी भी कह सकते हैं। इस एग्जाम में 36,000 स्टूडेंट ने भाग लिया था। एग्जाम होने के बाद कुछ OMR शीट वायरल हुए, जिसमें 100 में से केवल 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए थे। यानी इस OMR शीट के हिसाब से इस बच्चे का सिलेक्शन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए था। लेकिन रोल नंबर सर्च करने पर पता चला इसका सिलेक्शन हो गया है। बच्चों ने प्रोटेस्ट शुरू किया तो हेमंत सोरेन की सरकार ने जांच सीआईडी को दे दी। सीआईडी ने जांच शुरू की तो पता चला कि यह एग्जाम कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट TDPL कंपनी को दिया गया था, जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थी। और सीआईडी ने एक और बड़े इंटरेस्टिंग आदमी को पकड़ा, नाम अभय तिवारी। यह व्यक्ति पहले से ही TDPL में मार्केट मैनेजर था। अन्य जो कंपनी जेपीएससी का एग्जाम करवा रही थी उसी में काम करता था, और उसमें काम करते हुए ही जेपीएससी एग्जाम में बैठ गया और इसका एग्जाम क्लियर भी हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, और गेस करो झारखंड में कितने सरकारी एग्जाम क्लियर किए होंगे? 1, 2 नहीं, और इस अकेले आदमी ने झारखंड में 10 से ज़्यादा सरकारी एग्जाम क्लियर किए थे। सोचिए देखो, और ये आदमी और ये बंदा बच्चों के सिलेक्शन के बदले पैसे लेने का बहुत बड़ा धंधा चला रहा था। लेकिन ये सब कुछ बिना हेमंत सोरेन सरकार के और उनके मंत्रियों की जानकारी के हो रहा हो, ये कतई पॉसिबल नहीं है। जेपीएससी से पहले एक और बड़े एग्जाम जेएसएससी में भी बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ था। अब इन्वेस्टिगेशन के बीच जेपीएससी के चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया और बवाल बढ़ते देख जेपीएससी ने अगले 9 एग्जाम को पोस्टपोन करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। और इसी लार्ज स्केल गड़बड़ी झारखंड के स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, और उसे लीड कर रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो, जो काफी लंबे समय से स्टूडेंट की आवाज उठाते आए हैं और अभी अनशन पर बैठे हैं। हम छात्र का मनोबल को बनाए रखने के लिए इस लड़ाई को आगे और बढ़ाते हुए सत्याग्रह के 9वें दिन आज हम अपना अन्न को त्याग कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, अब हर नेता को अच्छे से समझ आना चाहिए।